वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक 9 साल का लड़का जिसे अपना घर परिवार का सब कुछ छोड़ के न्यूयॉर्क चले जाना पड़ा। जैसे कि हर इमिग्रेशन को हर किसी का कोई काम करना पड़ता है। उसने दोस्तों इंडियन फूड बेचे, इवन कैफ़े में जाके बर्तन भी मांजे। लेकिन दोस्तों उसके पास एक अद्भुत एक हैबिट थी जो थी पढ़ाई करने की। दोस्तों उसके पास कोई बुक आए, कोई न्यूज़पेपर आए, कोई मैगजीन आए, वो हर तरह की चीज़ें पढ़ डालता था। और ऐसे करते करते दोस्तों उसका एक दिन लकीली एक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम उसने पास कर लिया और उसके साथ ही वो आगे बढ़ के एक अच्छी सी कॉलेज में भी एडमिशन ले लेता है। कॉलेज में दोस्तों इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस में अपनी पढ़ाई करता है और आगे जाके एक बड़ा से बड़ा बिजनेस खड़ा करता है। वो दोस्तों कई सारी बिजनेस खड़े करते, उसमें से फेमस है एंजल लिस्ट, और कई सारे कंपनियों में इन्वेस्ट भी करता है इंक्लूडिंग द उबर। दोस्तों इस स्टोरी से आपको पता चली गया होगा कि वो महान इंसान कौन है। नहीं तो वह इंसान है दोस्तों नवल रविकांत। नवल रविकांत दोस्तों केवल बिजनेस थॉट के लिए जाने नहीं जाते, बल्कि दोस्तों नवल रविकांत अपने बिजनेस, हैप्पीनेस, लाइफ, साइकोलॉजी और इस तरह की हर तरह की चीज़ें के लिए वह फेमस है। ज़्यादातर वह नॉलेज दोस्तों वो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते, इसलिए इसकी वजह से उनकी जो बेहतरीन से बेहतरीन थॉट है वो हम जैसे लोगों के पास नहीं आ पाते। लेकिन आज दोस्तों उनमें से कुछ थॉट मैं आज आपको उनके कोट के थ्रू यहाँ मैं बताऊंगा और उनके थॉट से हम समझ पाएंगे कि कैसे हम सुकून भरी जिंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज नवल रविकांत के थ्रू जानेंगे कि हम कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं और कैसे हैप्पी रह सकते हैं अपने लाइफ में। तो चलिए दोस्तों आप और मैं यानी महेश बच्चा बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। उनका फेमस ट्वीट है, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस, वेल्थ इज अ हैविंग एसेट दैट कैन अर्न व्हाइल यू स्लीप, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ, स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। दोस्तों इसको हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस। ज़्यादातर दोस्तों हम हमारे आजू बाजू की दुनिया में देखते हैं कि ज़्यादातर लोग अच्छी घड़ी, अच्छा जूता, अच्छी कार, अच्छी बाइक, अच्छा बंगला ऐसे स्टेटस में ही रह जाते हैं और अपना जो भी पैसा कमाया होता है वो शौक में ही गवा देते हैं। लेकिन नवल रविकांत यहाँ पे कह रहे कि आपको ऐसी शौक वाली चीज़ों में नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएशन में ध्यान देना चाहिए। अभी दोस्तों वेल्थ में और मनी में क्या डिफरेंस है ये हमें नहीं पता चलता, तो इसकी दूसरी लाइन में उसका जवाब है, वेल्थ इज द हैविंग एसेट दैट कैन अर्न व्हाइल यू स्लीप। यानी कि दोस्तों वेल्थ वह चीज़ है जो एसेट आपके पास होते हैं वो आपको जब सो भी रहे हो तब भी वो आपको कमा के दे। अभी जैसे कि मान लीजिए आपका स्टॉक हो गया, आपने कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होगा, आपका कोई बिजनेस हो जो जिसमें आप इंक्लूडिंग आप काम नहीं भी कर रहे हो, जिसमें आप एक्टिवली काम नहीं भी कर रहे हो, फिर भी वह सारी चीज़ें आपको कमा के दे रही होंगी, ऐसी ही चीज़ें दोस्तों वेल्थ कंसीडर की जाती है और ऐसी ही चीज़ों से वेल्थ बनता है। लेकिन जो चीज़ आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं या वो आप पे लायबिलिटी है तो वह सारी चीज़ें दोस्तों कभी भी वेल्थ नहीं बना सकती। और हमें अभी पता चल गया कि वेल्थ क्या होता है, लेकिन इसे क्रिएट कैसे करना होता है यह समझने के लिए उनकी तीसरी लाइन समझते हैं, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ। यानी कि मान लीजिए आपके बैंक में कोई पैसे पड़े हुए हैं तो वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रहे, लेकिन वही पैसे अगर दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो टाइम के साथ ही दोस्तों वह जो मनी है वो वेल्थ में ट्रांसफ़र हो जाती है। और ऐसे ही वो चौथी लाइन में आपको समझा रहे हैं कि स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। यानी कि ज़्यादातर लोग दोस्तों आपको ऐसे ही जज करते हैं कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, कौन सा बंगला है, किस तरह आप रह रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। इसकी वजह से दोस्तों मिडिल क्लास कभी भी वह अपने ट्रैप में से बाहर नहीं निकल पाता। तो इस तरह के थॉट से वो आपको समझा रहे हैं कि आपको वेल्थ क्रिएशन में ध्यान देना चाहिए, नहीं कि स्टेटस गेम में। अब स्टेटस गेम से बाहर कैसे निकले, इसलिए उनका दूसरा ट्वीट देखते हैं, इग्नोर पीपल प्लेइंग द स्टेटस गेम्स, दे गेन द स्टेटस बाय अट्रैक्टिंग पीपल प्लेइंग द वेल्थ क्रिएशन गेम्स। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आपके पास आता है और नया फ़ोन आपको दिखाता है और वह ऐसा सोच रहा होता है कि आपके सामने उसका स्टेटस बढ़ गया है और आपको भी ऐसे लगने लग जाता है कि वाह यार उसने एक नया फ़ोन ले लिया है, उसका स्टेटस बढ़ गया, फिर आपको भी ऐसी इच्छा होती है। बस दोस्तों यही है स्टेटस गेम। नवल रविकांत यही कहते हैं कि अगर जो भी स्टेटस गेम में
खेल रहा है वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो उनको स्टेटस गेम खेलने दीजिए। आप क्या कीजिए, आप सीक्रेटली अपना जो भी पैसा है वह दोस्तों लाइबिलिटी खरीदने के बजाय एसेट में डाल दीजिए, यानी कि आने वाले सालों में वही चीज़ आपको पैसा कमा के देगी। अगर आप भी अगर स्टेटस गेम में अगर आ गए तो आप कभी भी वेल्दी नहीं बन सकते। नवल रविकांत अपने अगले ट्वीट में कहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटरिंग आउट योर टाइम, यू मस्ट ओन इक्विटी अ पीस ऑफ द बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ पे दोस्तों फिर से नवल रविकांत वही कहते हैं कि आप कभी भी अपना टाइम अगर दे रहे हो और उसके बदले में अगर पैसे कमा रहे हो तो आप कभी भी ज़्यादा वेल्दी नहीं बन पाओगे। आप वेल्दी तभी बन पाओगे जब आप अपना पैसा या तो बिजनेस करोगे या तो फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे। इसलिए दोस्तों आपको जल्द से जल्द या तो कोई बिजनेस करना चाहिए या तो फिर किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा यार बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हम अगला ट्वीट देखते हैं। इस ट्वीट में नवल रविकांत कहते हैं कि लर्नर टू सेल, लर्नर टू बिल्ड, इफ यू कैन डू बोथ यू विल बी अनस्टॉपेबल। यानी कि दोस्तों या तो आपको बिजनेस करने के लिए कुछ बनाना आना चाहिए या तो आपको बेचना आना चाहिए। अगर आप बनाना भी जानते हो और बेचना भी जानते हो तो आपको दुनिया में अमीर होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपने अगर आप अपने 20s में हो तो सबसे पहले सीखने पे ध्यान दीजिए। कोई भी नई स्किल सीखिए, वो मार्केटिंग हो सकती है, वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो दुनिया को चाहिए और आप पैसे उसी से कमा पाएंगे। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों नवल रविकांत ये कहते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वह नॉलेज से ही आप दुनिया में अमीर बन सकते हो। इसके लिए दोस्तों हम उनका एयर ट्वीट देखते हैं। वह कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज इज द फाउंड बाय द परस्यूइंग योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंड पैशन रेदर देन द वॉट एवर इज हॉट राइट नाउ। यानी कि दोस्तों आपको अमीर बनने के लिए एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। तब सोचते हैं कि वो स्पेशल नॉलेज कहाँ से लाए। उनके लिए वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज आपके अंदर की एक क्यूरियोसिटी होती है, आपकी एक बर्निंग डिज़ायर होती है। आपको जानने की एक इच्छा होनी चाहिए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह की जाती है, नहीं कि जो मार्केट में अभी चल रहा है। अगर किसी ने कहा दिया कि चलो ये सीख लो और ये सीखते ही आप अमीर हो जाओगे तो आप उस गेम में ज़्यादा लंबे नहीं टिक सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एसईओ सीखना है, आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है, आपको वीडियो मेकिंग सीखना है, अगर आपको अंदर से आ रहा है कि मुझे ये सीखना ही है तो आपको किसी भी तरह वह सीख लेंगे। आपको इस तरह आप किसी भी एक नॉलेज में एक स्पेसिफिक नॉलेज आपको मिल जाएगी और वह स्पेसिफिक नॉलेज ही आपको जीवन में अमीर बनाएगी। ये स्पेसिफिक नॉलेज आपको ध्यान से समझने की चीज़ है दोस्तों। स्पेसिफिक नॉलेज कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी को आता हो। इसके लिए इस बात को समझाने के लिए पहले हम अगला ट्वीट देखते हैं। स्पेसिफिक नॉलेज इज द नॉलेज दैट यू कैन नॉट बी ट्रेन फॉर। इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू इट कैन बी ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू। देखा दोस्तों नवल रविकांत कितनी गहराई से बात कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लोग आपको सिखा दे। अगर लोग आपको वह सिखा देंगे तो वह चीज़ किसी और को भी सिखा देंगे और आपको रिप्लेस कर देंगे। इसलिए दोस्तों स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि एक पर्टिकुलर फील्ड में इन डीप नॉलेज होना चाहिए जिसके अंदर आपको कोई भी आपको रिप्लेस ना कर सके, तभी वह स्पेसिफिक नॉलेज कहलाएगा। इसलिए अमीर बनने की राह में वो अगले ट्वीट में कहते हैं, यू विल बी गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी वॉट it want but does not yet know how to get at scale। इसमें वह समझा रहे हैं कि अमीर बनने के लिए दोस्तों आपको सोसाइटी को वह देना पड़ेगा जिनकी उनको ज़रूरत है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये कैसे पाया जाए लार्ज स्केल पे। इस तरह अगर आप कोई ऐसी प्रॉब्लम आप फाइंड करते हो कि जो दुनिया को चाहिए उनके प्राइस में उनके हिसाब से, और अगर आप अच्छी सर्विस देते हो जो उन लोगों को नहीं पता कि किस तरह हमें देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों कई सालों से टैक्सी तो चली रही थी, रिक्शा भी चली रही थी, लेकिन उबर ने ओला ने क्या किया दोस्तों, एक ऐप ऐसी बना दी जो टैक्सी वालों को और आम आदमी को जोड़ के रख देती। यानी कि उनको ये प्रॉब्लम थी कि कभी भी अगर हमें चुटकियों में अगर कोई कैब बुक करनी हो तो हमें उनका सोल्यूशन नहीं था। इसलिए दोस्तों दुनिया को भी उसकी ज़रूरत थी और उनको दुनिया को किस तरह करना था वो पता नहीं था। इसलिए उबर ने दोस्तों एक ऐसी ऐप बनाई और ये प्रॉब्लम सोल्व कर दी और वो दोस्तों अमीर बन गया। तो इसी तरह दोस्तों आपको सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करनी है जो अब तक किसी ने सोल्व नहीं की है, इसी तरह आप अमीर बन पाओगे। एक लाइन में अगला ट्वीट है जो कहता है दोस्तों,
मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, इट्स बाय फ्रीडम। कितनी गहरी बात है दोस्तों। दरअसल हम सारे लोग कहते हैं कि पैसा मिल जाएगा तो खुशी मिल जाएगी, लेकिन वो एक फिलोसफिकल थॉट यहाँ पे दे रहे हैं। पैसा कभी भी हैप्पीनेस फाइंड नहीं कर सकता। पैसा केवल फ्रीडम आपको देता है। फ्रीडम आपको टाइम की आज़ादी दे देता है, जिसकी वजह से आप हैप्पी हो सकते हो। इसलिए दोस्तों नवल जी का जो ट्वीट होते हैं वो बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में उनका आखिरी ट्वीट मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्टर वॉन्ट मेक यू हेल्थी, न्यूट्रिशन वॉन्ट मेक यू स्लिम, टीचर वॉन्ट मेक यू स्मार्ट, गुरुज वॉन्ट मेक यू काम, मेंटर वॉन्ट मेक यू रिच, ट्रेनर वॉन्ट मेक यू फिट, अल्टीमेटली यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव सेव योर सेल्फ। दोस्तों देखा, डॉक्टर कभी भी आपको हेल्दी नहीं बना सकता, न्यूट्रिशन कभी भी आपको स्लिम नहीं बना सकता, जो टीचर्स है आपको कभी भी स्मार्ट नहीं बना सकता, एक मेंटर कभी भी आपको रिच नहीं बना सकता, जब तक कि आप अपना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इसलिए दोस्तों खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और आपको कोई स्मार्ट बना देगा, कोई फिट बना देगा, कोई एक अच्छा इंसान बना देगा, इस मायाजाल से आप निकल जाइए। आपको आपके भाग्य विधाता आप खुद ही हो, इसलिए खुद पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि वह इन्वेस्टमेंट ही आपको वेल्थी बनाने की रास्ते तरफ ले जाएगा और आपको एक ऐसी जगह पे पहुंचा देगा जो है एक सुकून भरी जिंदगी। बस दोस्तों यही थी नवल रविकांत की बेहतरीन थॉट, जो उनकी ट्वीट के माध्यम से वह बताते रहते हैं। इसी तरह के वीडियो में इस चैनल पे लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको अगला वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी तरह सुकून भरी ज़िंदगी की ओर चलने के लिए बेहतरीन जानकारियाँ मैं लाता रहूँगा। महेश बचाव साइनिंग ऑफ। जय हिंद।